गुप्तार घाट अयोध्या की पौराणिक कथा। गुप्तार घाट पर पवित्र सरयू नदी के स्नान करने से सभी के पाप धुल जाते हैं और सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति का स्थान यह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी और अपने मूल धाम वैकुंठ को यहीं से वो लौट के चले गए थे। यह घाट वशिष्ठ, अगस्त और व्यास जैसे ऋषियों द्वारा ऋषियों के लिए समर्पित स्थान माना जाता है और यहाँ किए गए दान और पुण्य से, अनुष्ठान से असीम लाभ प्राप्त होता है। विशेष रूप से कार्तिक मास में अगर दान किया जाए तब गुप्तार घाट के पवित्र जल में डुबकी लगाने से सभी प्रकार के पाप और बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। यह एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां पर स्नान करने से, सिर्फ स्नान करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ माना जाता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारी चिंताओं और मोक्ष माया से मुक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में सभी पार्थिव और दिव्य तीर्थ गुप्तार घाट पर उपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ स्नान करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुप्तार घाट पर किया गया कोई भी दान, अनुष्ठान और पूजा अर्चना असीम आनंद और पुण्य की प्राप्ति करता है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवता भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, एकत्रित होते हैं और इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। यहाँ स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। गुप्तार घाट पर पंचमुखी हनुमान और पंचमुखी शिवजी के मंदिर की महिमा और उनकी पौराणिक कथा हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। पंचमुखी हनुमान जी का अवतार अहिरावण से राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी ने किया था, जिससे भक्तों को शक्ति और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पंचमुखी शिवजी के मुख 5 तत्वों का प्रतीक है और उनके दर्शन मात्र से, भोग लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है और मन में शांति मिलती है, क्योंकि भगवान शिव ने को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। हनुमान जी ने पाताल लोक में अहिरावण के 5 दीपक बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था, जिससे उन्हें चारों दिशाओं में आ रहे संकटों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। भगवान शिव ने सृष्टि की रचना के समय 5 मुख धारण किए थे, जिससे 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई थी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के मनोरम रूप को देख करके शिवजी ने अनेक मुखों की इच्छा जाहिर की थी, जिससे उनके 5 मुख प्रकट हुए थे। यहाँ के शिवलिंग में 5 मुख हैं, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुखलिंग में पूजन से भोग, जो कि शारीरिक और सांसारिक सुख की प्राप्ति करता है, और मोक्ष यानी कि आध्यात्मिक मुक्ति दोनों की सिद्धि प्राप्त होती है। इस मंदिर में दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। यह दोनों मंदिर अयोध्या के गुप्तार घाट पर स्थित बहुत ही प्राचीन काल और भगवान के समय के ये मंदिर माने जाते हैं। दोनों मंदिरों में भक्तों की भीड़ उनके दर्शन कर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए करती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा
हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्राचीन काल में महाकाव्य रामायण के समय से चली आ रही है गुप्तार घाट की कहानी। स्कंद पुराण में व्यास देव नामक एक बुद्धिमान ऋषि ने एक अन्य ऋषि अगस्त्य के साथ भगवान राम की कहानी और उनके बैकुंठ एक दिव्य स्थान की यात्रा को गुप्तार घाट की भूमिका के बारे में पूछा था। भगवान राम अपने शारीरिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अपने दिव्य धाम बैकुंठ को यहीं से लौट गए थे। उनके साथ उनके भाई भरत और शत्रुघ्न भी गए थे। लक्ष्मण पहले ही बैकुंठ जा चुके थे, जिसके कारण सहस्र धारा तीर्थ नामक एक पवित्र स्थान निर्माण हुआ। भगवान राम के प्रस्थान की तैयारी के लिए ऋषि वशिष्ठ ने जो निर्णय लिया था उस समय सब कुछ तय हो चुका था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, कमल के समान दर्भ घास हाथ में ले ली और चुपचाप सरयू नदी पर पहुंच गए। भगवान राम नगर से बाहर निकले और उनके भाई और लक्ष्मी देवी दाईं ओर विशालक्ष्मी देवी थी। उनके पीछे बाणों और अन्य शस्त्रों शास्त्रों से प्रतीकात्मक चित्र चल रहे थे। सावित्री और वेद ब्राह्मणों का रूप धारण करके उनके साथ उनके बाएं और दाएं चले। ओंकार और वष्टकार जैसे अन्य लोग भी भगवान राम के पीछे पीछे चले। जैसे ही भगवान राम स्वर्ग द्वार पर पहुँचे, सभी ऋषि मुनि और भगवान नारायण उनके साथ चल दिए। वृद्ध महिलाएं, बच्चे, सेवक पहरेदार और महल की महिलाएं भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ी। पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास छा गया और सभी ने पवित्र सरयू नदी में पहले स्नान किया। लगभग 1.5 योजन यानी कि दूरी की यात्रा करने के बाद भगवान राम वो पश्चिम की ओर बढ़ने लगे, चलने लगे और शीघ्र ही उन्हें आगे पवित्र सरयू नदी दिखाई दी। इस विशेष क्षण के भगवान ब्रह्म और अनेक ऋषि मुनि देवगण स्वर्ग द्वारा प्रांगण में पहुँचे हुए थे। आकाश ब्रह्मांड में सभी कोणों में आए प्रकाशमान प्राणियों को ले जा रहे थे। अनगिनत उड़ते हुए रथों से भरे हुए थे। एक सुखद सुगंधित हवा बह रही थी, साथ ही फूलों की हल्की सी सार्थक वर्षा हो रही थी। सूर्य देवता, दिव्य वादक और नर्तकियां यानी कि गंधर्व और अप्सराएं भी वहां पहुंच गई थी। जैसे ही भगवान राम ने पूजनीय सरयू नदी में अपने चरण डुबोए, भगवान ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की और ब्रह्मा ने पहचान लिया कि भगवान राम पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण कर रहे हैं और उनकी असली पहचान सभी के लिए एक रहस्य है। भगवान ब्रह्मा और अस्तित्व भगवान राम ही देने वाले थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में भगवान राम और उनके भाई पृथ्वी पर आए थे। सभी देवतागण भगवान राम को सर्वोच्च भगवान विष्णु के रूप में पूजते थे, यह जानते हुए भी कि उनका सम्मान करके वे अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। भगवान राम का कार्य अयोध्या वासियों के लिए उपयुक्त घर ढूंढना था और यह जिम्मेदारी भगवान ब्रह्म को सौंपी थी। देवतागण भगवान राम और उनके भाई भरत और शत्रुघ्न बैकुंठ की यात्रा पर निकले। गुप्तार घाट, जिसे गोपराता तीर्थ भी कहा जाता है, कि बाढ़ का पानी सरयू नदी के तेज से बह रहा था। भगवान राम को याद करने की उत्सुकता उनके समर्पित अनुयायी स्वेच्छा से पवित्र नदी में उतर गए और बैकुंठ लौटने के लिए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिए। यह पवित्र स्थान गोपराता तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और बाद में इसका नाम गुप्तार घाट रखा गया है, जिसका अद्वितीय महत्व है। गुप्तार घाट ऑफ निवेशक कंपनी गार्डन के बगल में ही स्थित है, जिसे गुप्तार घाट वन कहा जाता है। यह घाट स्थापत्य कला की उत्कृष्टता और आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है। यह घाट ऐतिहासिक तत्वों
का अनुष्ठान संगम है, जिसमें प्रत्येक इसके अनूठे आकर्षण योगदान दिखाई देते हैं। गुप्तार घाट के मध्य में एक गुप्त गुफा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्थान जहाँ भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने अंतिम क्षण बिताए थे। घाट की मुख्य संरचना में जटिल नक्काशी और स्थापत्य की अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत की भव्यता दर्शाई गई है। पत्थरों की सीढ़ियाँ पवित्र नदी तट में जाती हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को पवित्र जल में धीरे धीरे उतरने की अवसर मिले। यह डिजाइन कार्य क्षमता और सौंदर्य बोध का सहज मिश्रण है, जो अनुष्ठानों को शांत और चिंतन के लिए स्थान प्रदान करती है। महाराज जी, हम आज यहाँ पे आए हैं मंदिर में। हमने यहाँ पे देखा है गुप्तार घाट पे ये जो शिव जी का मंदिर है, बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। तो हमने ज़्यादातर पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर देखे हैं, जिनकी कथा शास्त्रों में और उसमें देखी, लेकिन यहाँ पे हमने जो है शिव जी का पंचमुखी शिव जी का स्वरूप देखा है। तो इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मैं महंत विमल कृष्ण पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तार घाट से। ये यहाँ पर भगवान शिव जी और भगवान हनुमान जी के दोनों ही मंदिर हैं। त्रेता युग में जब राम जी अपने धरा धाम को 11,000 वर्ष राज करने के पश्चात इसी रास्ते से जब गुप्तहरी घाट अपने पावन धाम को जा रहे थे, उसी समय राम जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया भोलेनाथ को। जब रामेश्वरम में स्थापना की थी, तब बंदर भालुओं के अलावा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर समस्त अयोध्या वासियों को प्रत्यक्ष करके भगवान ने पंचमुखी शिव जी की स्थापना की। अनादि भोलेनाथ है। और हनुमान जी की तो कथा सभी लोग जानते हैं कि जब अहिरावण का वध किया तो भगवान पंचमुखी रूप धारण किए, ऐसी कथा है यहाँ की। और ये पंचमुखी हनुमान मंदिर से विख्यात है। 100 साल पहले यहाँ ब्रिटिश शासन में कर्नल हॉबर्ट आया, उसको कोई संतान नहीं थी, तो हनुमान जी की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञशाला भी बनाया हुआ है। और राधा रानी का मंदिर, पूरे अयोध्या का ऐतिहासिक धर्मशाला है। और यहाँ सड़कों से हवन होती थी। अच्छा जी। हाँ, हजारों संत यहाँ रहते थे। जी जी। और भगवान शिव भगवान राम जब जाने लगे तो हनुमान जी को कहा कि आप इसी पंचमुखी स्वरूप में पूरी अवध की रक्षा करना। और मैं तो नित्य निरंतर हूँ, लेकिन शरीर पूरा हो गया है, इसलिए गुप्त हरि, बिल्व हरि, चंद्र हरि, 5 हरि अयोध्या में हैं। ये गुप्त हरि का स्थान है गुप्तार घाट। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी साक्षात तब से विराजमान है, जिसकी जो मनोकामनाएं होती है वो दर्शन करने से शीघ्र ही पूरी होती हैं। ये जो है त्वरित सेवा वाले हनुमान जी महाराज, दर्शन करने से जो मन में बात होगी तुरंत भगवान पूर्ण करते हैं। ये त्वरित गति से पूर्ण कर रहे हनुमान जी है, पंचमुखी हनुमान जी और अनादि शिव जी। इनके जीवन काल की गाथा अनादि काल चली आ रही है। नहीं, वो तो है, लेकिन यहाँ पे पहली बार हमने जो है पंचमुखी शिव जी के दर्शन किए हैं, तो ये बड़ा अलग स्वरूप इनका केदारनाथ में है, नीचे वाला देखा है। और पूर्ण स्वरूप इनका पशुपतिनाथ, वहाँ भी दर्शन किए। स्वरूप यहाँ पर है। जी जी जी। बोलिए पंचमुखी महादेव की जय। किशोरी हनुमान जी महाराज किशोरी जी। आ जाओ। तो बहुत मशहूर मानी भाई हैं, उनसे आप पूरी जानकारी। वहाँ एक ग्वालियर के थे नृत्य गोपाल। हाँ। तो उस टाइम 13-14 साल की उम्र थी, 40 साल पहले। अब बड़े हो गए।
पौराणिक है ना, वो महत्व वो है, ये बाद में ना होगा। गाड़ी से चलो, गाड़ी से। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम एवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं चिदाकाशमाकसवादमुनि विष्णु विष्णुकार मागल कारण रूपान गुणांगर सुंदर पारण तो सारा सिंहासन को गोविंद मन को कल्लो नीचार गंगा ले जाते वाल वाले कंडे कुछ चिंतन नाना परमांतकारी सदा प्राचितां से रूप व्यापार मन तारी नहीं आवतमाना पादर भजन्ते लोके परिमाणानता सुनतान संतापना संप्रसिद्ध प्रभु धर्म पूजा दिवस जाना योगी जप निज पूजा न तो हम सदा श्रद्धा जना तो ताता मानो प्रोपयान मामी संपूर्ष्टात मुदम पुष्प पीनट तु से ए पठंत नरावक्ता तेसा संभु प्रसिद्ध 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 तेसा नमामि चमीजान निर्वाण रूपम व्यवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाश वाचम भयम निराकार कामीशम गिरीशं करालमाकाल कानु कृपालम गुणागार संसार पारमण तो हम तो सारा दिसंगाच गुणों को मिलम गुण गोल गोल भवा स्पॉल कल्लोनी चार गंगा लजत बाल बालिंदी वन कंडे भुजंगा चल पुत्रम पुत्री नितानम प्रसन्न आनाम नीलकंठम दयालम भगाति चरम गुणमालम यूं तंग नाम जाम विजन कृष्ण कहते तो निर्मूर्ति पानी पे तंग मन कला विक्रम को अंका चितां संग व्यापारी सब सब को मंतारी अपन मन पादम इंद्र परिमाण बुद्धा दिवस जाने जो जो पे जान तो सनातन जान तो ताता मानो करो व्याप मामी चमोरुष्टा तुम तो कोक्तम पवित्र हो से ये पठन द्वारा वक्ता तेसा संभव सीधा तेसा किशोरी माता का यहाँ कहाँ है? हाँ, ये सामने से जा रहे रास्ता ना, विशेष तो वो मरी माता का मंदिर है, वहीं पर से नित्य गोपाल दास है कोई बाबा जी? यहाँ जो वगैरह थे फोटो लगी थी तो यहाँ यहाँ